आप सभी मित्रों को नमस्कार। भारत में ताओ के बारे में, झेन के बारे में किसी ने सुना भी नहीं था ओशो के पहले। इन दो आध्यात्मिक धाराओं का परिचय ओशो ने ही भारत में ही नहीं सारे विश्व में कराया। ताओ शब्द का क्या अर्थ है? वास्तव में यह एक नया शब्द है गढ़ा हुआ संत लाओ त्सु के द्वारा। फिर लाओ त्सु के और शिष्य हुए, बात आगे बढ़ी। उस परम सत्य को कोई नाम नहीं दिया जा सकता, फिर भी कहने के लिए, अभिव्यक्ति के लिए कुछ तो कहना होगा, तो एक नया शब्द गढ़ा ताओ, ताकि हमारी कोई भी पुरानी फिलॉसफिकल धारणाएं हम इसके साथ अटैच ना कर सकें। भाषा में जो भी शब्द हैं उनके रेडीमेड अर्थ पहले से ही हैं, और जब हम सत्य की बात करते हैं तब हमारे पुराने शब्द काम नहीं आते। सत्य किन्हीं भी शब्दों में नहीं समाता। लाओ त्सु कहता है वह अनाम है, फिर भी एक नाम रखना होगा ताकि इशारा किया जा सके, तो हम उसको समझने के लिए ताओ कहेंगे। वो जो रहस्यमयी अनुभूति है सत्य की, वह शब्दों में व्यक्त नहीं हो सकती, क्योंकि शब्द हैं बहुत संकीर्ण, चम्मच जैसे, और परम सत्य है विराट सागर जैसा। हम चम्मच में सागर को कैसे समा सकते हैं? तो भाव को पकड़ना, शब्द को नहीं। एक बात और स्मरणीय है, सत्य की खोज दो ढंग से जगत में होती रही है। कुछ बहिर्मुखी लोग हैं, एक्सट्रोवर्ट, वो बाहर पदार्थ के सत्य को, प्रकृति के सत्य को खोजते हैं। हम उन्हें वैज्ञानिक कहते हैं, साइंटिस्ट्स कहते हैं। और कुछ लोग हैं अंतर्मुखी प्रवृत्ति के, इंट्रोवर्ट, वे अपने भीतर चैतन्य के सत्य को खोजते हैं। हम उन्हें आध्यात्मिक कहते हैं, स्पिरिचुअलिस्ट कहते हैं। पर याद रखना, सत्य तो एक ही है। ये उसके दो पहलू हो सकते हैं, भीतर और बाहर। ये उसके खंड खंड नहीं है। जैसे एक सिक्का होता है, उसके दो पहलू होते हैं, ये दो खंड नहीं है। सिक्का तो एक ही है। तो सत्य तो एक ही है, लेकिन उसे देखने का एक ढंग बाहर से हो सकता है, एक ढंग भीतर से हो सकता है। आपके मकान को बाहर से देखा जा सकता है, और आप मकान के मालिक हैं, आप अपने मकान को भीतर से देखते हैं। मकान वही है, एक ही। दृष्टिकोण दो हो गए। तो सत्य एक है, तो फिर उसको जानने पर जो निष्कर्ष हाथ में आएंगे वे भी एक होंगे। अभी एक मजेदार घटना घटी। मेरे एक सहपाठी मित्र हैं, कोटा राजस्थान में उनकी आंख का कैटरेक्ट का ऑपरेशन हो रहा था। मेरे मित्र मुझसे बड़ा लगाव रखते हैं, ओशो से बहुत प्रेम करते हैं। और संयोग की बात, जो आई सर्जन उनका ऑपरेशन कर रहे थे, वे भी ओशो के बड़े प्रेमी हैं। तो जब ऑपरेशन हो रहा था, ऑपरेशन थिएटर के भीतर ऑपरेशन टेबल पर दोनों की बातचीत चल रही थी, ओशो के बारे में चर्चा हो रही थी। वो वीडियो उन्होंने मुझे भेजा। उनकी बातचीत का मुद्दा मुख्य रूप से था कि ओशो ने पहली बार साइंटिफिक तरीके से अध्यात्म को अभिव्यक्त किया, जो हम सबकी समझ में आसानी से आ जाता है। मैं इस पर सोच रहा था बाद में कि ऐसा क्यों हुआ कि ओशो ही पहले व्यक्ति हैं, और उसका कारण समझ में आया। विज्ञान विकसित हुआ पश्चिमी देशों में, जहां पर यहूदी धर्म और यहूदी धर्म की जो शाखाएं हैं, उन्हीं से ईसाई धर्म और बाद में
मुस्लिम धर्म की पैदाइश हुई। ये साइंटिफिक नहीं है। इनमें अंधविश्वास की बातें, मान्यताएं, श्रद्धाएं, भरोसा, आज्ञाएं, ये करो वो ना करो, 10 कमांडमेंट्स, इस प्रकार की बातें हैं। और आज से 300 साढ़े 300 साल पहले जब वैज्ञानिक सोच विचार पैदा हुआ, तब पता चला कि इन ग्रंथों में जो बातें लिखी हैं, विशेषकर बाइबल में, वो भ्रांतिपूर्ण है, वो सत्य नहीं है। बड़ी कॉन्फ्लिक्ट खड़ी हो गई। पोप के हाथ में बड़ी ताकत थी, वैज्ञानिकों को दंड दिए गए। बेचारे गैलीलियो को, जिसने दूरबीन का आविष्कार किया था, दूर दूर के ग्रह नक्षत्रों को देखा था, सूरज और पृथ्वी के बारे में बहुत सी नई बातें पता चलाई थी, लेकिन बाइबल में जो लिखा था उससे ठीक विपरीत पाया गया। गैलीलियो को सजा दे दी गई, आजीवन कारावास। गैलीलियो के एक मित्र को, एक दूसरे वैज्ञानिक को सामूहिक रूप से सार्वजनिक स्थल पर जिंदा जलाया गया। सैकड़ों वैज्ञानिकों की किताबों को आग लगा दी गई, हत्या कर दी गई उनकी, धर्मगुरु के द्वारा, क्योंकि बाइबल से बात मैच नहीं कर रही थी। बाइबल में अवैज्ञानिक बातें हैं, निश्चित रूप से विज्ञान का उससे मेल नहीं हो सकता। और जब साइंटिस्ट के साथ इतना दुर्व्यवहार किया गया, तो धीरे धीरे विज्ञान और धर्म के बीच में दरार पड़ गई, बड़ा गैप हो गया। वैज्ञानिक एंटी रिलीजियस हो गए, नास्तिक हो गए, और धार्मिक लोग एंटी साइंस, विज्ञान विरोधी हो गए। 300-400 साल में पिछले यह गैप बढ़ता ही चला गया, बिल्कुल एक दूसरे से दुश्मनी ठन गई। लेकिन 20वीं सदी की शुरुआत में विज्ञान भी चेंज हुआ, विशेषकर सापेक्षतावाद का सिद्धांत आया, और फिर उसके करीब 30-40 साल बाद क्वांटम फिजिक्स के आविष्कार हुए। इसके पहले तक विज्ञान जिन चीजों की बात कर रहा था, जिन चीज की खोज कर रहा था, वो साधारण लौकिक जगत की बात थी, जो हमें अपनी इंद्रियों से पकड़ में आता है, उसकी बात थी। सापेक्षतावाद की खोज टेलीस्कोपिक वर्ल्ड से हुई। वो जो विराट अस्तित्व है, गैलेक्सियां हैं, बड़े बड़े नक्षत्र हैं, विराट गतियां हैं, प्रकाश की गतियां हैं, जब उनकी खोज की गई तो बड़ी रहस्यमयी बातों का पता चला। और हमारी सामान्य इंद्रियों से हमें जो ज्ञान प्राप्त होता है, उससे बहुत भिन्न और विपरीत चीजें पता चली। और फिर जब माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड, क्वांटम मैकेनिक्स की खोजबीन हुई, तब तो अद्भुत हो गया। ऐसे सत्य पता चले जिनको कि भाषा में व्यक्त करना ही मुश्किल है। जो कठिनाई उपनिषद के ऋषियों की थी, ताओवादी और झेनवादी संतों की थी, ठीक वही कठिनाई फिजिसिस्ट की हो गई। मजाक में कहा जाता है कि अगर कोई कहे कि मैंने क्वांटम फिजिक्स समझ ली है, तो समझ लेना कि वो समझा ही नहीं। और पहली बार पश्चिम के वैज्ञानिकों ने पूर्वी धर्मों का अध्ययन शुरू किया, बड़ी रुचि पैदा हुई। एक तो कम्युनिकेशन के साधन बढ़े, किताबों के, धर्म ग्रंथों के ट्रांसलेशन हुए, यातायात के साधन बढ़े। पहली बार पश्चिम के वैज्ञानिक पूर्वी धर्मों के संपर्क में आए। महावीर, बुद्ध, ताओ, झेन, इनसे परिचित हुए। इसके पहले धर्म के नाम पर वे जो जानते थे, वो ईसाई धर्म ही था मुख्य रूप से, और निश्चित रूप से वह अवैज्ञानिक है। एक बहुत बड़े फिजिसिस्ट डॉक्टर कैपरा ने एक किताब लिखी, द ताओ ऑफ फिजिक्स। अनूठी किताब है, हर वैज्ञानिक को और हर ध्यानी को
जरूर पढ़ना चाहिए। तो एक तरफ भारत में ओशो जैसे लोग पैदा हुए जिन्होंने अध्यात्म की अभिव्यक्ति आधुनिक वैज्ञानिक शब्दावली में तर्क सहित की, और दूसरी तरफ पश्चिम में भी वैसे वैज्ञानिक उत्पन्न शुरू हो गए जिन्होंने फिजिक्स की अभिव्यक्ति आध्यात्मिक भाषा में करनी शुरू की। डॉक्टर कैपरा ने लिखा है कि हमारे पास जो भाषा है वह अपूर्ण है, किंतु भारत और चीन में जो भाषा है, उनके पास जो उपमाएं हैं और संकेत हैं वो ज्यादा उपयोगी हैं। क्वांटम फिजिक्स में हम जो जान रहे हैं उन्हें पूर्वी भाषा में व्यक्त करना ज्यादा आसान है। कैपरा ने उल्लेख किया है कि प्रसिद्ध क्वांटम फिजिसिस्ट नोबेल प्राइज विनर हाइजेनबर्ग से उनकी मुलाकात हुई। उन्होंने अपनी किताब के बारे में उनको बताया, उन्होंने पूरे विस्तार से सुना और अपनी सहमति जाहिर करते हुए कहा कि मैं आपकी बात से पूरी तरह राजी हूं। और क्वांटम फिजिक्स के ऊपर लेक्चर देते हुए मैं भारत गया था और भारत में मेरी मुलाकात रविन्द्रनाथ टैगोर से हुई थी और घंटों उनके साथ चर्चाएं हुई और मुझे पहली बार हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म के बारे में पता चला। तब मैं हैरान हुआ कि क्वांटम फिजिक्स में हमने जो चीज खोजी है इससे ठीक मिलती जुलती सच्चाई ये लोग हजारों साल पहले खोज चुके हैं, और खोज ही नहीं चुके हैं, उसको अभिव्यक्त करने के लिए उनके पास प्रॉपर टर्मिनोलॉजी है जो कि पश्चिम की भाषा में मिसिंग है। आपको जानकर हैरानी होगी, दूसरे नोबेल प्राइज विनर नील्स बोर, जिनका बड़ा योगदान है क्वांटम मैकेनिक्स की खोजों में, वे चाइना गए थे और चाइना में पहली बार वे संत लाओ त्सु के शास्त्र से परिचित हुए और वे बहुत प्रभावित हुए। वापस जब वे लौटे उनको नोबेल प्राइज मिली और उनका बड़ा सम्मान किया गया। एक सम्मान समारोह में उन्होंने पहली बार, वो ताओइस्ट सिंबल है यिन और यांग का, आपने देखा होगा, दो मछलियां दोनों मिलकर एक सर्किल बन रहा है, उन्होंने उस सिंबल का प्रयोग किया स्वयं के लिए। निश्चित रूप से यह पूर्वीय संकेत प्रतीक चिन्ह है और उन्होंने कहा कि इस प्रतीक चिन्ह से हम अपनी बात को ज्यादा अच्छे तरीके से व्यक्त कर पाएंगे। तो आश्चर्य की बात है, फिजिक्स के ऊपर लिखी गई किताब को, जिसमें ईस्टर्न मिस्टिक्स और वेस्टर्न फिजिसिस्ट की खोजों के बीच में समानताओं का, सिमिलरिटीज का उल्लेख किया गया है बड़े ही तार्किक ढंग से, उस किताब का टाइटल कैपरा ने रखा है द ताओ ऑफ फिजिक्स। ताओ का अर्थ समझने के लिए हम कर सकते हैं नियम, महानियम, प्रकृति, सहजता, मार्ग रहित मार्ग, पैराडॉक्सिकल विरोधाभासी शब्दों में कहना होगा, प्रयास रहित प्रयास, एफर्टलेस एफर्ट। ताओ का अर्थ परम सत्य। उसे जाना जा सकता है, कहा नहीं जा सकता। यह बात जानते हुए लाओ त्सु ने अपनी किताब में पहला ही वचन लिखा कि सत्य कहा नहीं जा सकता और उसके बारे में जो भी कहा जाए वह असत्य हो जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी, ओशो ने हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में लाओ त्सु के ऊपर प्रवचन मालाएं दी हैं। यह श्रेय केवल भगवान बुद्ध और संत कबीरदास को और मिला है। केवल इन तीन अध्यात्म पुरुषों की बात को ओशो ने हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषाओं में समझाया है।
अन्यथा जिन विषयों पर वे हिंदी में बोले हैं उस पर अंग्रेजी में नहीं बोले, जिन पर अंग्रेजी में बोले हैं उन पर हिंदी में नहीं बोले। ताओ उपनिषद हिंदी में ओशो की लंबी प्रवचन माला है, 125 से ज्यादा प्रवचन। और फिर अंग्रेजी में उसी पर बोले, जिसका नाम उन्होंने रखा ताओ द 3 ट्रेजर्स, ताओ के 3 खजाने। लाओत्सु के अलावा अन्य ताओवादी संतों पर भी ओशो ने प्रवचन मालाएं अंग्रेजी में दी हैं। च्वांगत्सु के ऊपर 2 किताबें हैं, एक का टाइटल है व्हेन द शू फिट्स और दूसरी का शीर्षक है द एम्प्टी बोट। इनके बारे में हम आने वाले सत्रों में चर्चाएं करेंगे। एक संत हुए हैं लीहत्सु, उनके ऊपर ओशो ने जो प्रवचन माला दी है उसका नाम है ताओ द पाथलेस पाथ। संत लुत्सु के ऊपर एक अद्भुत प्रवचन माला है सीक्रेट ऑफ द सीक्रेट्स, रहस्यों का रहस्य। और 5वें संत हैं ताओवाद की श्रृंखला में कोर्सुआन, उनके ऊपर ओशो की प्रवचन माला का शीर्षक है ताओ द गोल्डन गेट, ताओ का स्वर्ण द्वार। लाओत्सु को हम इस श्रृंखला का आरंभ कह सकते हैं। फिर उनकी शिष्य परंपरा लंबी चली। एक और अद्भुत घटना घटी। लाओत्सु, च्वांगत्सु ये करीब करीब बुद्ध और महावीर के समकालीन थे। फिर बुद्ध की बात जब चाइना पहुंची लगभग 500 साल बाद, तब चीन में उसका बड़ा खुले हृदय से स्वागत किया गया, क्योंकि लुत्सु, लीहत्सु, च्वांगत्सु, लाओत्सु, कोसुआन ये वहां पर एक मनोभूमि तैयार कर चुके थे, भूमिका निर्मित हो चुकी थी। बुद्ध की बात लोगों ने बड़े सहर्ष अंगीकार की, सिर पे उठा लिया। एक मिलन घटित हुआ बुद्ध और लाओत्सु का, और इस मिलन, इस संयोग से एक और नई धारा चली जो धीरे धीरे जापान में पहुंचकर झेन कहलाने लगी। याद रखना, क्रॉस ब्रीडिंग से हमेशा बेहतर संतान पैदा होती है। झेन की बात और भी शुद्ध होके और निखर के प्रकट हुई। उसमें बुद्ध का भी स्वाद है और लाओत्सु का भी स्वाद है, वह महास्वाद बन गई। ये झेन शब्द संस्कृत के ध्यान से ही आया है। भगवान बुद्ध संस्कृत नहीं बोलते थे, पाली भाषा का, स्थानीय लैंग्वेज का उपयोग करते थे। वो जहां रहते थे वहां नेपाली भाषा, भगवान बुद्ध नेपाल में जन्मे थे, अब हम उसको पाली भाषा कहते हैं, उस जमाने की नेपाली भाषा। तो ध्यान झान कहलाता था पाली भाषा में। फिर झान से धीरे धीरे चीन और जापान तक पहुंचते पहुंचते वह झेन बन गया, शब्द का अपभ्रंश हो गया। तो याद रखना, वह भी ताओवादी विचारधारा से होकर खिला हुआ एक फूल है।